बनियाडीह स्थित सीसीएल कोलियरी में व्याप्त भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आजसू पार्टी ने जोरदार एक दिवसीय महाधरना किया। डुमरी के प्रत्याशी यशोदा देवी, छक्कन महतो, कार्यकारी अध्यक्ष कंपू यादव, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रियंका कुमारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कोलियरी में बड़े पैमाने पर कोयला चोरी, अवैध उगाही, मजदूरों को समय पर भुगतान न होना और सीसीएल की जमीन भू माफियाओं को बेचना आम बात हो गई है। साथ ही उन्होंने कोक प्लांट बंद होने पर गिरिडीह में हो रहे करोड़ों के नुकसान और सीआरएस फंड की लूट पर भी नाराजगी जताई। आज पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और ये धरना प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ के जल प्रबंधन को आगाह करना चाहते हैं कि जल प्रबंधक और जितने भी इनके पदाधिकारी हैं सभी भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट जब तक इन लोग मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये हमारे 14 सूत्री जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र के माध्यम से आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सीसीएल पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, चेत चाहिए और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को बर्खास्त करने का काम कीजिए। आज आजसू पार्टी के द्वारा हम लोग बनियाडीह जीएम ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये धरना का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने कई बार सीसीएल के वरीय पदाधिकारी जैसे सीएमडी हो गए, आपका विजिलेंस विभाग हो गया, यहाँ के जीएम साहब हो गए, इनका शिकायत जो सीसीएल से संबंधित जो जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, पपराताड़ हो गया, चैताडीह हो गया, माथाडीह हो गया, आपका जाकर के करहरबारी पंचायत हो गया, ऐसे कई पंचायत है जहाँ पे नए रूप से सीसीएल के पदाधिकारियों के मिली भगत से जमीन का प्लॉटिंग करके भूमाफियाओं के साथ मिल करके इसको बेचा जा रहा है, जिसका हम लोगों ने और हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। और दूसरी सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सीआरएस फंड जो आता है हम लोग का, इसका भी ये लोग लूट खसोट किए हैं। आज देखिए सीसीएल क्षेत्र में विकास की क्या है स्थिति, शिक्षा के मामला में देख लिए स्कूल बगल में उसकी जर्जर अवस्था है, सड़क देख लिए जीएम ऑफिस के सामने जर्जर अवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था, ना बिजली का व्यवस्था है। और दूसरा बात, जस्ट जीएम ऑफिस के बगल में जो कि टेकलाल महतो जी उस समय सांसद थे तो कोक प्लांट चालू हुआ था और कोक प्लांट चालू होने के 2 साल के बाद फिर कोक प्लांट बंद हुआ और आज तक वो कोक प्लांट फिर चालू नहीं हो पाया, जिसके कारण गिरिडीह को करोड़ों अरबों रुपया का आर्थिक क्षति हो रहा है। और ये देख लीजिए बहादुरी, सीसीएल ऑफिस के जस्ट पीछे जो कोक प्लांट है, उस कोक प्लांट का एक एक पार्ट पुर्जा मशीनरी को बेच दिया गया। किसके साहब पर बेचा गया? अगर सीसीएल वाले पदाधिकारी बोलते हैं कि हमने आज इतना चोर पकड़ा, आज 4 केस किया, कल 5 केस किया, आपने क्या केस किया? अगर मान लिया आपने केस किया होगा तो उसका आपके पास भंडारण होगा। आपने जो कोयला को जब्त किया, आपने लोहा को जब्त किया, क्या आपके पास उसका सरकारी पंजी में कोई भंडार उपस्थित है? आपने कितने भंडार में उपस्थित किया, उसका कोई आंकड़ा है, रिकॉर्ड है? और यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, सुरक्षा पदाधिकारी राजवर्धन हैं, वो भी देख लीजिए लगभग यहाँ से 15 से 20 वर्षों से हैं। उनके खिलाफ भी मैंने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक सीसीएल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। आजसू पार्टी के द्वारा जिसमें कि हम लोग की कुछ मांगे हैं। हमेशा यहाँ पर कोयला चोरी होते रहता है, लोहा चोरी होते रहता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग बहुत बार आवेदन दिए हैं। जमीन भूमाफिया लोग यहाँ पर ज़मीन को कब्जा कर रहा है, वो कैसे हो रहा है? कोई भ्रष्ट अधिकारी उनके द्वारा मिले हुए हैं तभी ना ये सब काम हो रहा है। फिर भूमाफिया कब्जा कर करके उन लोग को बेच रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा क्वार्टर जो है, सीसीएल क्वार्टर है, उस पर अवैध कब्जा किया गया है। तो हमारी यही मांगे हैं कि वो सब चीज़ को सुधारा जाए, नहीं तो हमारी आवाज़ गिरिडीह तक नहीं रहेगी, रांची तक जाएगी, रांची से आगे दिल्ली तक जाएगी।